आज के इस वीडियो के अंदर हम एक ऐसे सवाल के ऊपर बात करने वाले हैं जो कि एक इलेक्ट्रिशियन सुपरवाइजर यहाँ तक कि इंजीनियर सभी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। हमारा सवाल है व्हाई वी यूज कैपेसिटर इन सीलिंग फैन, मतलब फैन के अंदर कैपेसिटर का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। दोस्तों यह सवाल आपसे भी कई बार पूछा जाता होगा, लेकिन इसका प्रॉपर आंसर देते समय हम हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो को देख लेने के बाद में मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप आराम से इसका जवाब दे पाएंगे। तो बिना ज्यादा देख रहे वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों वीडियो की स्टार्टिंग में अगर मैं आपको डायरेक्ट सिर्फ एक लाइन में आंसर दूं आखिरकार कैपेसिटर का क्या काम है सीलिंग फैन में, तो इसका काम होता है हमारे सीलिंग फैन को सेल्फ स्टार्टिंग बनाना। अब आखिरकार ये सेल्फ स्टार्टिंग क्या होता है, तो दोस्तों आपको एक बात का ध्यान रखना है कि हमारी जितनी भी सिंगल फेज की मोटर होती है, चाहे हम सीलिंग फैन की बात करें, ये भी हमारे सिंगल फेज की सप्लाई चलती है, मतलब एक फेज और एक न्यूट्रल देने से चलती है। इसके अलावा हमारे घर के अंदर जो पानी की मोटर होती है वो भी हमारी सिंगल फेज से चलती है, तो उसमें भी कैपेसिटर लगा होता है। तो जितनी भी हमारी सिंगल फेज की सप्लाई चलने वाली मोटर होती है सभी के अंदर एक कैपेसिटर लगा रहता है, जिसका काम क्या होता है मैंने आपको बताया सेल्फ स्टार्टिंग का। लेकिन ये सेल्फ स्टार्टिंग क्या है, तो दोस्तों इसके लिए आप एक एग्जांपल को समझिए। अगर कभी ऐसा हुआ कि आपके पास में फैन है, उस फैन के अंदर कैपेसिटर लग रहा है, तो हम जैसे उसको ऑन करते हैं वो चलने लग जाता है, घूमने लग जाता है। लेकिन हम क्या करते हैं, जो उस फैन के अंदर कैपेसिटर लग रहा है उस कैपेसिटर को हम निकाल देते हैं और उसके बाद में हम हमारे उस फैन का स्विच ऑन कर देते हैं। अब ऐसा करने के बाद क्या होगा, तो दोस्तों यदि आप ऐसा कर देते हैं तो उसके बाद में आपका फैन घूमेगा ही नहीं, वो जो रोटेट होना चाहिए रोटेट नहीं होगा। सिर्फ जो आपका फैन है उस फैन से आपको एक हमिंग साउंड सुनाई देगी और साथ ही साथ हमारा जो फैन है वह थोड़ा थोड़ा वाइब्रेट कर रहा होगा, कंपन कर रहा होगा। तो इस केस में आप क्या करेंगे, आप दोस्तों एक चीज कर सकते हैं कि आपका जो फैन है उस फैन में किसी भी तरीके से, चाहे एक लकड़ी के डंडे से या हाथों से, उस फैन को आपको सिर्फ एक बार किसी भी एक डायरेक्शन में घुमाना होगा और जिस भी डायरेक्शन में आप उस फैन को मूव कर देंगे एक बार के लिए, वह फैन उसी डायरेक्शन में घूमने लग जाएगा। तो दोस्तों अभी आपने क्या दिखा, अगर हम हमारे फैन से कैपेसिटर को हटा देते हैं तो वो सेल्फ स्टार्ट नहीं हो रहा, मतलब खुद स्टार्ट नहीं हो रहा। हमें उस फैन को एक बार धक्का लगाने की जरूरत पड़ रही है और धक्का लगाने के बाद में मतलब एक बार हमें उसको घुमाना पड़ता है और अगर हम एक बार घुमा देते हैं तो उसके बाद में फैन हमारा घूमने लग जाता है। तो दोस्तों यही चीज को हम बोलते हैं सेल्फ स्टार्टिंग। तो दोस्तों इसी चीज से बचने के लिए कि हम बार बार जाके हमारे फैन को मैकेनिकल पावर ना दे, हम जाकर उसको खुद अपने हाथों से ना घुमाए, वह खुद सेल्फ स्टार्ट हो जाए, इसीलिए ही हम हमारे फैन में कैपेसिटर का उपयोग करते हैं। लेकिन अब अगला सवाल आता है और आपसे इंटरव्यू में भी पूछ सकते हैं, अगर आपने बोला कि हमारे फैन को हम सेल्फ स्टार्ट करने के लिए कैपेसिटर लगाते हैं, तो वो आपसे यह पूछ सकते हैं कि आखिरकार ऐसा क्या करता है कैपेसिटर जिससे हमारा फैन ऑटोमेटिक घूमने लग जाता है। तो दोस्तों देखिए इसे समझना भी काफी ज्यादा आसान है। आप सभी को एक बात तो पहले से ही पता है कि आखिरकार मोटर हमारी कैसे काम करती है, मतलब कि मोटर का जो रोटर होता है वो रोटर हमारा कैसे घूमता है, ये सभी को पता है। अगर नहीं पता तो एक लाइन में अगर आपको जानना है तो सिंपल सी बात है कि हमारी जो मोटर होती है उसके अंदर हम वाइंडिंग को करते हैं और उसके बाद में उस वाइंडिंग पर हम हमारे इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराते हैं, हमारे वोल्टेज करंट को फ्लो कराते हैं, जिसके कारण क्या होता है हमारी जो वाइंडिंग होती है इस वाइंडिंग के पास में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाती है और यह जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है यह हमारे मोटर के अंदर जो रोटर रखा हुआ रहता है उस रोटर पे टॉर्क उत्पन्न करती है, एक तरह का फोर्स धक्का देने का काम करती है और हमारा जो रोटर होता है वो रोटर घूमने लग जाता है। तो सिंपल सी बात ऐसी है, हमारी जो मोटर होती है, चाहे एसी मोटर की बात करो, डीसी मोटर की बात करो, कोई सी भी, चाहे सिंगल फेज, थ्री फेज, जो सभी मोटर है उस सभी के अंदर हम जब इलेक्ट्रिसिटी को देते हैं, जब हम वोल्टेज करंट को देते हैं, तो अंदर हमारी मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होती है। यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होती है इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होती है इसी से ही हमारी मोटर का रोटर घूमता है। तो दोस्तों एक बात तो आपको क्लियर हो गई कि हमारी जो मोटर का रोटर घूमता है वो घूमता है हमारे मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। लेकिन यहाँ पर एक बात आपको ध्यान रखने वाली यह है कि हमारी जब हम सिंगल फेज की मोटर की बात करते हैं और जब हम हमारी थ्री फेज मोटर की बात करते हैं तो उस समय जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है वो दोनों अलग अलग टाइप की बनती है। अब मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग टाइप की बनेगी तो इसके कारण क्या होगा, हमारे जो मोटर के अंदर रोटर रखा होगा इस पर भी हमारे अलग अलग तरीके से टॉर्क लगेगा, मतलब एक धक्का लगेगा। अब इन दोनों ही मैग्नेटिक फील्ड में क्या डिफरेंस हो जाता है, अगर मैं आपको थोड़ा प्रैक्टिकल फील कराते हुए समझाऊं तो हमारे जैसे मोटर के अंदर हम वाइंडिंग करके रखते हैं, उस वाइंडिंग के अंदर जब हम हमारी इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करते हैं एक फेज और एक न्यूट्रल से, तो इस केस में क्या होता है दोस्तों, जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड बनती है इस मोटर के अंदर वह बनती है हमारी अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। और वहीं जब हम हमारी मोटर को थ्री फेज सप्लाई देते हैं, जब मोटर के अंदर थ्री फेज वाली वाइंडिंग को करते हैं और आर वाई भी थ्री फेज की सप्लाई देते हैं, तो उस समय जो मैग्नेटिक फील्ड मोटर के अंदर बनती है वह बनती है हमारी रोटेटिंग मैग्नेटिक
मैग्नेटिक फील्ड। अब ये दोनों क्या है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, इन दोनों में क्या अंतर है? तो दोस्तों देखिए, इन दोनों के नाम से ही वैसे आपको क्लियर हो रहा होगा रोटेटिंग का मतलब क्या है। रोटेटिंग का मतलब है पूरा हमारा रोटेट होना, घूमना। तो हमारी जो 3 फेज मोटर होती है ना दोस्तों, इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है वह पूरी हमारी ऐसे रोटेटिंग बनती है, मतलब एक ही दिशा में वो घूमने वाली मैग्नेटिक फील्ड बनती है। तो इसकी वजह से क्या होता है, हमारे मोटर के अंदर जो रोटर रखा रहता है उसको एक ही साइड में उसको टॉर्क मिलता है, एक ही साइड में उसको धक्का लगता है, जिसके कारण क्या होता है, हमारा रोटर घूमने लग जाता है। जबकि वहीं अगर हम सिंगल फेज वाली मैग्नेटिक फील्ड की बात करें, जो कि एक अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनती है, तो इसका मतलब होता है कि इसके अंदर हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है वह अल्टरनेट टाइम पे चेंज हो रही है। मतलब एक बार के लिए जो मोटर को फोर्स लगेगा वो इस साइड लगेगा, फिर वापस से मोटर को जो फोर्स लगेगा दूसरी साइड लगेगा। मतलब कि एक टाइम के लिए रोटर को जो धक्का लगेगा वो इस दिशा में लगेगा, दूसरी टाइम इस दिशा में लगेगा। अब आप सोचिए कि किसी भी चीज को अगर हम एक बार इस दिशा में धक्का लगाए फिर इस दिशा में धक्का लगाए, तो इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से वो चीज वहीं की वहीं रहेगी और यूं ही थोड़ी थोड़ी वाइब्रेट होगी, यही चीज होगी। और हमने भी स्टार्टिंग में यही बात करी थी एग्जांपल में कि जब हम हमारे सीलिंग फैन से कैपेसिटर को निकाल देते और स्टार्ट करते तो उसके कारण क्या होता है, हमारा जो फैन है वो एक ही जगह पे वाइब्रेट होता है, हामिंग साउंड करता है, वो घूमता नहीं है। तो दोस्तों यही चीज होती है हमारी जब अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है सिंगल फेज में, हमारा जो फैन है वो एक ही जगह पे वाइब्रेट करता रहता है। तो दोस्तों इसी समस्या से बचने के लिए कि अब हमारे पास में सिंगल फेज की मोटर है तो हम बार बार तो जाके उसको धक्का नहीं लगा सकते ना एक बार घुमाने के लिए, तो इसी चीज से बचने के लिए हमने क्या किया, कैपेसिटर को लगाया। अब कैपेसिटर का क्या काम है, तो कैपेसिटर का काम है हमारी जो मोटर के अंदर अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बन रही थी, जो एक बार इस दिशा में टॉर्क उत्पन्न कर रही थी, एक बार इस दिशा में धक्का लगा रही थी, तो वह हमारी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड में चेंज करता है। मतलब पूरी हमारी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनती है। अब ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनती है, मतलब कि हमारी जो अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड थी वह रोटेटिंग में कैसे चेंज हो गई। तो अभी के लिए अगर मैं सिर्फ आपको इसे एक लाइन में बताऊं तो दोस्तों हमारा जो कैपेसिटर होता है, इस कैपेसिटर का काम होता है यह हमारा जो वोल्टेज फ्लो हो रहा है वायर के अंदर उसको लैग कराने का काम करता है, मतलब कि हमारे वोल्टेज को पीछे रखने का काम करता है। जिसकी वजह से क्या होता है, हमारी जो सिंगल फेज जो फैन की मोटर है इसके अंदर जो 2 वाइंडिंग होती है, एक के अंदर तो हमारा जो वोल्टेज है वह वोल्टेज तो रेगुलर टाइम पे जाता है, जबकि जो दूसरी वाइंडिंग होती है, जो स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है जिसके अंदर हम कैपेसिटर लगाते थे, इसके अंदर वोल्टेज हमारा लैग करके जाता है, थोड़ा पीछे रह जाता है, जिसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड हमें रिजल्ट में मिलती है वह हमें अब अल्टरनेटिंग नहीं, वह हमें अब रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड मिलती है और हमारी जो सिंगल फेज की मोटर है वह सेल्फ स्टार्ट हो जाती है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा कि फैन में कैपेसिटर को क्यों लगाया जाता है। अगर आपको डिटेल में इसके बारे में भी बात करनी कि आखिरकार कैसे एक कैपेसिटर हमारी अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड में चेंज कर देता है, अगर आपके मन में डाउट इसको लेकर है कि आखिरकार कैसे एक सिंगल कैपेसिटर हमारी अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड में बदल रहा है, आपको इसके ऊपर डिटेल में वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, मैं इसके ऊपर डिटेल वीडियो बना दूंगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज एक वीडियो को लाइक करके जरूर बताएं। अगर आपको